नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूँ पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे श्राद्ध कर्म क्या है, कब, क्यों और कैसे करें श्राद्ध कर्म। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कथा। श्राद्ध पक्ष क्या है? पितरों के प्रति तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान, पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन व दान इत्यादि को ही श्राद्ध कहा जाता है। देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म सबसे आसान उपाय है। अपने पूर्वजों का स्मरण करने और उनके मार्ग पर चलने और सुख शांति की कामना करने को ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को एक विशेष सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के समय सूर्य कन्या राशि में स्थित होता है और सूर्य के कन्यागत होने से ही इन दिनों को कनागत कहा जाता है। श्राद्ध ऐसे दिवस हैं जिनका उद्देश्य पारिवारिक संगठन बनाए रखना है। जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है उनका श्राद्ध अमावस को किया जाता है। इसे सर्वपितृ अमावस या सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं। इस श्राद्ध पर्व के बहाने पूर्वजों को याद किया जाता है। जिनके पास समय अथवा धन का अभाव है वे इन दिनों आकाश की ओर मुख करके दोनों हाथों द्वारा आह्वान करके पितृगणों को नमस्कार कर सकते हैं। इस साल श्राद्ध 2 सितंबर से शुरू होंगे और 17 सितंबर को समाप्त होंगे। इसके अगले दिन 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि का पावन पर्व 17 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। आइए अब जानते हैं श्राद्ध का महत्व। आधुनिक युग में श्राद्ध का नाम आते ही अक्सर इसे अंधविश्वास की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न किया जाता है कि क्या श्राद्ध की अवधि में ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों को मिल जाता है? मन में ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। एकल परिवारों के इस युग में कई बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी के नाम तक नहीं मालूम होते। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक परिवार का नाम बना रहे तो श्राद्ध के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। सदियों से चली आ रही भारत की इस व्यवहारिक एवं सुंदर परंपरा का निर्वहन अवश्य करें। श्राद्ध कर्म एक समुचित उद्देश्य है। श्राद्ध आने वाली संतति को अपने पूर्वजों से परिचित करवाता है। इन दिनों उन दिवंगत आत्माओं का स्मरण किया जाता है जिनके कारण पारिवारिक वृक्ष खड़ा है। इस दौरान उनकी कुर्बानियों व योगदान को याद किया जाता है। इस अवधि में अपने बच्चों को परिवार के दिवंगत पूर्वजों के आदर्श व कार्यकलापों के बारे में बताएं ताकि वह कुटुंब की स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन कर सकें। आइए अब जानते हैं श्राद्ध की विधि। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुश का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। मान्यता है कि श्राद्ध में कौओं का अधिक महत्व होता है। कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौए का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वे रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कैसे करना चाहिए श्राद्ध। श्राद्ध ब्राह्मण या किसी सुयोग्य कर्मकांडी द्वारा करवाया जा सकता है। आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं। श्राद्ध विधि के लिए ये सामग्री लें: सर्प सर्पनी का जोड़ा, चावल, काले तिल, सफ़ेद वस्त्र, 11 सुपारी, दूध, जल तथा माला। फिर पूर्व या दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें। सफ़ेद कपड़े पर सामग्री रखें। 108 बार माला से जाप करें और सुख शांति समृद्धि प्रदान करने तथा संकट दूर करने के लिए क्षमा याचना सहित पितरों से प्रार्थना करें। जल में तिल डालकर 7 बार अंजलि दें। शेष सामग्री को पोटली में बांधकर प्रवाहित कर दें। ब्राह्मणों, निर्धनों, गायों, कुत्तों और पक्षियों को श्रद्धापूर्वक हलवा, खीर व भोजन खिलाएं। श्राद्ध में 5 मुख्य कर्म अवश्य करने चाहिए। तर्पण
दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को नित्य अर्पित करें। पिंडदान, चावल या जौ के पिंडदान करके जरूरतमंदों को भोजन दें। वस्त्रदान, निर्धनों को वस्त्र दें। दक्षिणा, भोजन करवाने के बाद दक्षिणा दें और चरण स्पर्श भी जरूर करें। पूर्वजों के नाम पर शिक्षादान, रक्तदान, भोजन दान, वृक्षारोपण या चिकित्सा संबंधी दान जैसे सामाजिक कृत्य अवश्य करने चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके पूजा पाठ के अलावा दान धर्म किया जाता है। इन दिनों ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। इन दिनों श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है और पितृगण वंश विस्तार का आशीर्वाद देते हैं। परिवार के धन्य धान में बढ़ोतरी होती है। श्राद्ध में किए गए तर्पण से प्रसन्न होकर पूर्वज स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य और सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। श्राद्ध करने से दोष समाप्त होते हैं। यदि जन्म कुंडली में पितृदोष है तो यह दोष समाप्त हो जाता है, जिससे रोग, धन संकट, कार्य में बाधा आदि समस्याएं दूर होती हैं। श्राद्ध करने से परिवार में आपसी कलह और मनमुटाव का नाश होता है। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान बढ़ता है। पितृपक्ष के दौरान धैर्य और चित्त को शांत रखते हुए कार्य करने चाहिए। बुराई, मांस, मदिरा और गलत कार्यों से बचना चाहिए। इस दौरान किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।